गर्मी के इस मौसम में सब्जियों की वैरायटी वैसे ही बड़ी लिमिटेड होती है और जो गिने चुने बचते हैं उसमें टिंडा सरे फहरिस्त है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुनना है टिंडे के बारे में कि छोड़ो जी ये भी कोई खाने वाली चीज़ है। आज हम आपके लिए वो रेसिपी लेकर आए हैं कि इंशाल्लाह आपको ऐसा कोई नहीं कहेगा कि छोड़ो जी टिंडा भी कोई खाने वाली चीज़ है। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने 1 कप दाल ले लेनी है। इसको किसी भी बर्तन में शामिल करके आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। दाल को हमने बॉयल करना है। पानी आपने इतना शामिल कर लेना है कि जिसमें दाल अच्छे तरीके से उबल जाए। पानी हमने शामिल कर दिया जी, ढक्कन रखते हैं और इसको बॉयल कर लेते हैं। तो चलते हैं अगले काम की तरफ। एक कढ़ाई के अंदर आपने 1 कप घी या ऑयल शामिल करना है। हमारे पास घी, हमने घी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा गर्म होने के बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन शामिल कर देना है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जी टिंडा पकाते हुए अदरक लहसुन क्यों नहीं इस्तेमाल होता, तो आप देख सकते हैं इसमें हमने लहसुन इस्तेमाल किया है। लहसुन का कच्चापन हमने दूर कर लिया। 1 से 1.5 मिनट आपने इसको जस्ट पकाना होता है। उसके बाद आपने शामिल कर देना है इसके अंदर जी टिंडे। लहसुन पकाते हुए आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी कि उसका कलर जब गोल्डन हो जाए तब आपने टिंडे शामिल करने हैं। आपने जस्ट उसको स्मेल दूर करनी है और टिंडे शामिल कर देने हैं। इस रेसिपी में सिर्फ और सिर्फ टिंडे को हमने 4 मिनट तक फ्राई करना है। इसके ऊपर हमें गोल्डन कलर नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से टिंडे नरम हो चुके हैं। अब हमने इनको डिश आउट कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे एक मैं आपको ज़रूरी बात बताता चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमारे ऊपर इतमाद होता है कि हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं। टिंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हमने किसी भी प्लेट में निकाल लेना है और जो पीछे ऑयल बचना है और इसके अंदर लहसुन बचना है उसको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। टिंडे हमने निकाल के साइड पे कर देने हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल के अंदर लहसुन बचा हुआ और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज नहीं हुआ अभी तक। प्याज शामिल कर देंगे। बड़े साइज़ का प्याज है तो 1 ही शामिल कीजिएगा। अगर छोटे साइज़ के प्याज हैं तो 2 शामिल करने हैं आपने। इनके ऊपर भी गोल्डन कलर नहीं लेके आना, इनको नरम करना है हमने जस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। इनके ऊपर कलर बिल्कुल भी नहीं चढ़ा अभी तक। इसमें टमाटर शामिल कर देने। ये फ़ौरन से आपने चीज़ें करती जानी है। ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बनती है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। टमाटरों को भी आपने ज़्यादा नहीं पकाना, टमाटरों को आपने नरम करना है। टमाटर बहुत जल्दी से नरम हो जाएंगे। इस वक्त हमारी आंच जो है वो मीडियम टू हाई है। तो टमाटरों को नरम होने में 2 से 2.5 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट आपके लग सकते हैं। अगर कच्चे टमाटर हैं, पके हुए टमाटर हैं तो इंशाल्लाह आपके 2 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने भी नरम हो जाना है। टमाटर हमारे अच्छे खासे नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे और साथ साथ टमाटर भी हमारे गलते जाएंगे। नमक है जी 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर है, ये भी सेम क्वांटिटी में इसके अंदर जाएगा। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। स्पाइसेस आप थोड़े से ऊपर नीचे रख सकते हैं जिस तरह का टेस्ट आपको पसंद है, या हरी मिर्चें जो आप डालते हैं उनका टेस्ट जिस तरह से होता है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। मसाले को आपने बहुत अच्छी तरह पकाना है। यहाँ पे हम मसाले को बहुत अच्छी तरह पकाएंगे। मुझे थोड़ा ड्राई फील हो रहा है। पानी आपने शामिल कर लेना है, लेकिन एकदम से आपने कप के हिसाब से पानी नहीं शामिल करना। 2-3 टेबल स्पून आपने शामिल करने होते हैं ताकि मसाला आपका अच्छी तरह फूल जाए और पक जाए। मसाले को बहुत अच्छी तरह पका लिया जी। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। मसाले का कलर भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। किसी भी सालन का जब मसाला आप इस तरह से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी बनेगा। तो अब हम शामिल करेंगे जो फ्राई करके रखे हुए टिंडे थे। टिंडे को भी मसाले के अंदर आपने 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाना है ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो टिंडे में अच्छी तरह शामिल हो जाए। टिंडे की सब्ज़ी को अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके घर वाले बार बार आपको बनाने के लिए कहेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं जी दाल चना। ये दाल हमने टिंडे शामिल करने से पहले मसाले के अंदर क्यों नहीं डाली, तो मैं आपको यहाँ पे एक ज़रूरी टिप बता दूँ कि अगर आपने दाल चना को पहले शामिल कर दिया होता तो ये मसाले के अंदर ऑयल के अंदर जाने के बाद दोबारा से सख्त हो सकती है। तो इसलिए आपने सब्ज़ी के बाद इसको शामिल करना होता है हमेशा। दाल चना को मसाले के अंदर मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे शामिल कर दी हैं जी 3 अदद हरी मिर्चें हैं। ये ना बहुत ज़्यादा कड़वी हैं और ना ही कम कड़वी हैं, दरमियानी हैं। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। जितनी आपने रेड मिर्ची पहले शामिल की हुई हैं उस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा रख सकते हैं। एक दफ़ा आपने इनको ना सिर्फ हिला लेना है बल्कि 1-1.5 मिनट के लिए इनको मसाले के साथ आपने पकाना है ताकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो भी मसाले के अंदर बहुत अच्छी तरह शामिल हो जाए। ये दाल के लिए बहुत ज़रूरी होती है जो हरी मिर्च होती है, ये लाजमी शामिल किया करें। जब भी आप कोई भी दाल बनाते हैं उसमें हरी मिर्च जानी चाहिए। हरी मिर्च को हमने इसके अंदर पकाया ताकि इसका फ्लेवर भी शामिल हो जाए और जितनी भी चीज़ें इससे पहले हमने शामिल की हैं
उन सबको आपने एक जान करना होता है, एकदम पकाना होता है, ताकि सारी चीजें मिक्स होके बहुत अच्छा सा आपका एक टेस्ट डेवलप कर ले। सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून हमने इसके ऊपर शामिल कर दी है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। उसके बाद आपने धनिया अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर गार्निश कर लेना है। 3 मिनट के लिए आपने जस्ट इसको दम लगा के रखना है। सालन आपका बिल्कुल फुल रेडी है। डिश आउट कर लेते हैं इसको। लहसुन में टिंडा फ्राई और दाल चना का सालन बनकर रेडी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, जिसने हमारे नसीब में इतनी ज़्यादा नेमतें लिखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये तरीका आपको कैसा लगा है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुझे देनी है इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान।